जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे तो ये कोई भी एलिमेंट्स क्यूबिक क्रिस्टल में जो फॉर्मेशन में रहेगा तो उसका यूनिट सेल का डेंसिटी निकालेंगे, ये याद रखना। इस फॉर्मूले से हम एलिमेंट्स कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो वो क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल रहेगा उसका डेंसिटी निकालेंगे, ये याद रखना। अभी इसके लिए हम क्या किया, कंसीडर ए यूनिट सेल ऑफ ईच, उसका ईच लेंथ कितना है ए, स्मॉल ए कंसिडर किया, ये स्मॉल ए। अब इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा तो क्या होगा, ए क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म में है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब का क्या होगा, ए क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी इक्वल हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे दिए। अब मास ऑफ यूनिट सेल्स कितना होगा, मतलब ये यूनिट सेल्स में मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, ये इस यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ एटम्स जितना होगा और मास ऑफ ईच एटम, मतलब जो भी एटम्स होगा उसका ईच एटम्स का मास निकालेंगे, ईच एटम्स का मास निकालेंगे, उसको से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स से तो मास ऑफ यूनिट सेल निकलेगा। मतलब ये मास ऑफ ए एटम्स, मतलब एक एटम्स का मास कितना होगा, एम इक्वल हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर्स, क्योंकि हमको पता है एक एलिमेंट्स का एक एटम्स का मास निकालेंगे तो क्या होता है, उसका जो भी एटॉमिक मास होता है यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका एवोगैड्रोस नंबर से क्या तो हम निकाल सकते हैं। सो इसलिए एटॉमिक मास को हम या मोलर मास को हम क्या कहेंगे, m बाय एन ए लिख दिया। एन ए मतलब एवोगैड्रोस नंबर्स, मतलब अब क्या हो गया, स्मॉल m इक्वल कैपिटल M बाय एन ए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम क्या किया, डेंसिटी इक्वल हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल ZM डिवाइडेड बाय ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब है। अब स्मॉल m का वैल्यू पुट किया तो कैपिटल M बाय एन ए, तो एक्सप्रेशन ये हो गया D इक्वल ZM, Z कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब एन ए, ये हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और ये M हो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट यानी मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, और एन ए इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर्स। यही है डेंसिटी ऑफ यूनिट। स्टूडेंट्स आप एक न्यूमेरिकल्स पर देखो, एक न्यूमेरिकल्स है एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज एटॉमिक मास 50 U. Calculate the density of unit cells if its length is 290 पिकोमीटर। पिकोमीटर में ही ये ईच लेंथ का यूनिट क्या है, पिकोमीटर में है। अब इस क्वेश्चन में डेंसिटी निकालना है, और एक बार याद रखना 1 पिकोमीटर इक्वल 10⁻10 सेंटीमीटर इक्वल और 10⁻12 मीटर, मीटर में होगा तो 10⁻12 और सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻10। अब इसके लिए हमको क्या क्वेश्चंस में क्या दिया है, ईच लेंथ ए इक्वल 290 पिकोमीटर, और इसको हम CGS में ही कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी। सो 290 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई किया तो 2.9 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें मोलर मास मतलब कितना होगा, एटॉमिक मास के साथ इक्वली होगा 50 ग्राम मोल इनवर्स ग्राम, और एवोगैड्रोस नंबर्स क्या कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होगा, पर मोल में इतना एटम्स होगा। और Z इक्वल कितना होगा, BCC के लिए इसमें 2 एटम रहता है, BCC के लिए 2 होता है इसका नंबर ऑफ एटम्स, ये याद रखना। ये पहले किया था हमने, BCC के लिए कैसे 2 में होता है नंबर ऑफ एटम्स। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, D इक्वल ZM, Z कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब बाय एन ए। ऑफ Z का वैल्यू 2 पुट किया, Z का वैल्यू 2 और M का वैल्यू 50 और ए क्यूब मतलब 2.9 इंटू 10⁻8 होल क्यूब होगा, और एवोगैड्रो नंबर्स पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 100 निकला और 2.9, अब 10⁻8 को हम 10⁻24 होगा, और ये तो एवोगैड्रोस नंबर्स। अब इसको कैलकुलेशंस किया तो अब 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा।
ये सेंटीमीटर में है और ये ग्राम में है, इसलिए इसको सीजीएस में ही इसका डेंसिटी निकलेगा 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा इसका कैलकुलेशन। ऐसे सिंपल होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए।